आज हम पढ़ने वाले हैं रिको। देखते हैं इस टॉपिक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे एग्जाम में पूछा जाता है। रिको, इसकी स्थापना 1980 जयपुर में हुई थी। इसकी पूर्व संस्था राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम 1969 है। एक्चुअली रिको बनने से पहले ये RIMDC था। यहाँ पर हम लिख लेते हैं RIMDC। ये संस्था पहले ये थी जो कि 1969 में बनी थी, जिसमें खनिज भी था और उद्योग भी था। बाद में इसको खनिज इसमें से पृथक कर लिया गया और 1979 में एक नई संस्था RSMDC इसका निर्माण हुआ और खनिज को अलग करके रिको का निर्माण हुआ, जिसकी स्थापना 1980 में हुई। इस तरह से सबसे पहले ये संस्था थी RIMDC जो कि 1969 में थी। इसका नाम राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम पूरा था। मिनरल्स एंड इंडस्ट्री, उद्योग और खनिज दोनों इंक्लूडेड थे। उनका डेवलपमेंट यानी राजस्थान इंडस्ट्रियल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसका पूरा नाम था जो कि 1969 में था। उसके बाद इसमें से खनिज यानी मिनरल्स हमने अलग कर लिया और एक संस्था बन गई राजस्थान ये मिनरल्स वाली, मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एंड इसमें से खनिज अलग करके रिको वाली संस्था का निर्माण हो चुका था जो कि 1980 में हुआ। ठीक है। इसका उद्देश्य लघु, मध्यम, वृहत तीनों उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। जैसे किसी स्तर पर कोई व्यक्ति चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र में हो, एक पर्टिकुलर राशि से यदि कोई उद्यम खोलने का प्रयास कर रहा है, उद्यम खोलना चाहता है, तो वो रिको के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करके उस उद्योग को खोल सकता है। ठीक है। उद्योगपतियों को आकर्षित करके उनसे निवेश भी ये करवाता है। जैसे पेयजल है, यातायात की सुविधा है, वो भी उसके लिए भी यह वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि लघु, मध्यम और वृहत उद्योगों को ही वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जबकि जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं उनको ये वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। रिको द्वारा विभिन्न प्रकार के पार्क की स्थापना की गई है, जिसमें एग्रो फूड, मिनी एग्रो, मिनी फूड पार्क, मेगा फूड पार्क, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जिसे हम EPIP भी कहते हैं, और सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिकल जोन। अब ये पार्क कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारा एग्रो फूड पार्क। एग्रो फूड पार्क की स्थापना कहाँ कहाँ की गई है? पहला है रानपुर कोटा, बोरानाड़ा जोधपुर, गंगानगर और अलवर। देखिए मैपिंग से हम इस चीज़ को देख लेते हैं ताकि हमें याद करने में सुविधा हो जाएगी। ये हमारा राजस्थान का मैप है। इसमें हमने एक तो गंगानगर वाला क्षेत्र ले लिया, एक जोधपुर वाला क्षेत्र ले लिया, एक अलवर वाला क्षेत्र ले लिया, एक हाड़ौती में हमने कोटा वाला क्षेत्र ले लिया, यानी गंगानगर, जोधपुर, अलवर एंड कोटा। पर इसमें कौन कौन सी जगह हमने इंक्लूड की है वो भी देख लेते हैं। तो जोधपुर में जो बोरानाड़ा क्षेत्र है वो हमने इंक्लूड किया है। कोटा में रानपुर जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है वो हमने इंक्लूड किया है। गंगानगर का क्षेत्र हमने इंक्लूड किया है और अलवर का क्षेत्र हमने इंक्लूड किया है। तो ये सिक्वेंसिंग से हम, इस मैपिंग से हम याद रख सकते हैं कि ऊपर वाले तीनों यानी एक उत्तर का, एक पूर्व का, एक पश्चिम का और एक दक्षिण पूर्व का हमने एक एरिया लिया है। इस तरह से पूरी मैपिंग से हम इस तरह से डायग्राम अगर याद रखें तो हमें याद रह जाएगा कि एग्रो फूड पार्क कहाँ कहाँ है। ठीक है। इस पर कुछ विशेष बात है कि पहला निजी एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, जो कि झालावाड़ में प्रस्तावित है। झालावाड़ में प्रथम निजी एग्रो फूड पार्क की स्थापना किए जाने की विचार चल रहा है। नेक्स्ट, प्रथम मिनी एग्रो पार्क, ये हमने देखा एग्रो फूड पार्क, और प्रथम मिनी एग्रो पार्क कहाँ पर है? चैनपुर निवाई टोंक में। ठीक है। नेक्स्ट, मिनी फूड पार्क। अभी हमने देखा एग्रो फूड पार्क, अब हम देख रहे हैं मिनी फूड पार्क।
9 मिनी फूड पार्क टोटल हमने स्थापित किए गए हैं रिको द्वारा। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, देखिए अगेन हम मैपिंग से इसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो पूरा पश्चिम क्षेत्र है, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, यानी बीकानेर आ गया, ये जैसलमेर आ गया, बीजेबी, ये तीनों क्षेत्र आ चुके हैं मिनी फूड पार्क में। इसके बाद हम चलते हैं जैसलमेर पाली, जालोर पाली में, ये जालोर है और ये पाली है, तो ये हमारे दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र आ गए। इसके बाद हम चलते हैं सवाई माधोपुर और धौलपुर, ये हो गया धौलपुर और ये हो गया सवाई माधोपुर, तो ये वाले क्षेत्र भी आ गए। इसके बाद आता है सेंटर में नागौर। तो इस तरह से मिनी फूड पार्क कहाँ कहाँ है, एक तो पश्चिम के 3 जिले हमने इंक्लूड किए, एक ये दक्षिण पश्चिम के, एक पूर्व के धौलपुर सवाई माधोपुर, एक सेंटर का नागौर। तो हमने एग्रो फूड पार्क पढ़ लिया, मिनी फूड पार्क पढ़ लिया, जिसमें 9 मिनी फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। हमने देख लिया कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया। अब एक करौली, यहाँ पर करौली भी 3 जिले इधर पूर्व में और 3 जिले पश्चिम के और 2 जिले दक्षिण पश्चिम के और एक नागौर। इस तरह से 9 फूड पार्क स्थापित हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिनी फूड पार्क हमारा हो चुका है। प्रथम मिनी फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो बांद्रा बाड़मेर, ठीक है। अब मिनी फूड पार्क हमने देख लिया, अब देखते हैं मेगा फूड पार्क। प्रथम ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क कहाँ है, रूपनगढ़ अजमेर में। पलाना मेगा फूड पार्क कहाँ है, बीकानेर में, ठीक है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें हमने 3 जगह ली है, यानी जाज, जिसमें जयपुर है, जोधपुर है और सेंटर में अलवर है। अब जयपुर का कौन सा स्थान है, जयपुर का सीतापुरा जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, अलवर में नीमराणा है और जोधपुर में पोरानाड़ा है। कंफ्यूज करने के लिए अक्सर जिले कुछ इसे किसी में अजमेर इंक्लूड कर दिया, किसमें बीकानेर इंक्लूड कर दिया, हमें कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। पर निर्यात EPIP हमें याद रखना है जैस से, यानी जयपुर, जोधपुर एंड अलवर, इनके औद्योगिक क्षेत्र, इनके हमें औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया पता है कि जोधपुर में होगा तो बोरानाड़ा आ जाएगा, अलवर में होगा तो नीमराणा आ जाएगा और जयपुर में होगा तो सीतापुर आ जाएगा। तभी तक हमने 3 फूड पार्क अच्छे से पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा एग्रो फूड पार्क, जिसको हमने ऊपर की मैपिंग से देखा, हमने जोधपुर में भी देख लिया, गंगानगर में देख लिया और अलवर में देख लिया और कोटा में देख लिया। तीनों के क्षेत्र हमें याद है। जोधपुर का बोरानाड़ा फिक्स है और कोटा का रानपुर फिक्स है। इसके अलावा हमने मिनी फूड पार्क देख लिया, जो कि 9 मिनी फूड पार्क स्थापित किए गए हैं रिको द्वारा, इसमें 3 जिले पूर्व के, 3 जिले पश्चिम के। पूर्व के हमने देखे करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। पश्चिम में देखा हमने बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, और 2 नीचे के आ जाएंगे अपन, जालोर पाली और एक सेंटर में नागौर। ये 9 मिनी फूड पार्क हो गए हैं। इसके बाद मेगा फूड पार्क हमने देख लिया, रूपनगढ़ अजमेर में प्रथम ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क है। पलाना मेगा फूड पार्क बीकानेर में है और EPIP हमने बहुत इजीली जैस से याद कर लिया, यानी जयपुर, जोधपुर एंड अलवर। जयपुर में हमारा सीतापुरा है, जोधपुर में हमारा बोरानाड़ा है, अलवर में हमारा नीमराणा। नेक्स्ट देखते हैं रिको द्वारा स्थापित पूर्णतः गैस आधारित औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहले इनके क्षेत्र देख लेते हैं, बाद में इनके स्थान हमें याद रखने होंगे। तो फर्स्ट है हमारा अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जालोर। देखिए ये सीक्वेंसिंग से हम दक्षिण की ओर जब बढ़ते हैं सेंटर से, तो ये सारे क्षेत्र आते हैं। यहाँ से देखिए अजमेर आ जाएगा, ये भीलवाड़ा आ जाता है हमारा, ये चित्तौड़ आ जाता है और थोड़ा सा टर्न करते हैं तो यहाँ पर जालोर आ जाता है। यानी ABC, यहाँ एक्स्ट्रा में याद रख लेंगे जालोर, यानी अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़, और इधर आते हैं तो हम जालोर। तो गैस आधारित उद्योगों में हमें याद रखना है ABCG, ABCJ, A B C and J। इसमें अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एंड जालोर। अब इनके जो क्षेत्र कहाँ कहाँ स्थापित है वो देख लेते हैं। अजमेर में है सिथाना, चित्तौड़गढ़ में सोनियाना, भीलवाड़ा में है उखलिया एंड जालोर में है बीठन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अब सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, अब ये कहाँ कहाँ है और किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। देखिए सेज जो है
अधिकतर हमने पूरा एनालिसिस करेंगे अभी, तो जयपुर में ही ज़्यादा सेज पाए जाते हैं। तो जयपुर में सीतापुरा सेज 1, फिर महिंद्रा मल्टी सेक्टरल सेज, ये भी जयपुर में है। सीतापुरा सेज 2, ये भी जयपुर में है। इसके अलावा जेनपेक्ट सेज, ये जयपुर में है। वाटिका सेज जयपुर में है। तो इस तरीके से 3, 4, 5 जो है वो तो जयपुर में है, जिसमें सीतापुरा सेज 1, सीतापुरा सेज 2, महिंद्रा वाला, जेनपेक्ट एंड वाटिका। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है जोधपुर। जोधपुर में है मानसरोवर और अलवर में है सोमानी सेज, और एक और आता है अपना बीकानेर में RNB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेज। तो इस तरीके से जेज इसमें भी याद रख सकते हैं हम। एक हमने EPIP में जेज याद रखा था, जिसमें जयपुर, जोधपुर एंड अलवर। तो जोधपुर था बोरानाड़ा, जयपुर था सीतापुरा एंड अलवर था नीमराना। पर इसमें जयपुर में 5 हमने सेज एरिया देखे हैं, और एक अलवर में देखा है, और एक जोधपुर में देखा है, और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट बीकानेर में है RNB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।